रिवायतों में आया है कि 15 के करीब हो जाती है हजरात गिरामी, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है। आपने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है कि इब्राहीम उठो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। आप सुबह को बेदार होते हैं, आपने 100 ऊंट राहे खुदा में कुर्बान कर दिए। दूसरी रात सोए तो फिर यही ख्वाब आता है, फिर आपने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर आपको यही ख्वाब आता है। आपने अर्ज किया किस चीज को कुर्बान करूं? कहा उस चीज को कुर्बान करो जो तुम्हें प्यारी है, जो तुम्हें अजीज है। आप समझ गए मेरे बेटे की कुर्बानी मुझसे मांगी जा रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी जा रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत हाजरा से कहते हैं मैं और मेरा बेटा एक दावत पे जाना चाह रहे हैं, मेरे बेटे को तैयार कर दिया जाए। हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के चलते हैं, हाथ में रस्सी ली और आस्तीन के अंदर छुरी रख ली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चले और जब मकामे मिना में पहुंचे, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, पूरा वाकया कुरान के अंदर है, लेकिन इसको बताने से पहले आप ये सुनिए कि इब्लीस लईन के पेट में दर्द उठता है। वो हजरत हाजरा के पास आता है और आकर के कहता है, हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर तुम्हारे लाल को कहां ले गए हैं? तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कहां ले गए हैं? कहा वो एक दावत पर गए हैं। कहा सुनो वो बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा क्या कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान करता है? कहा हाँ उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मेरा बेटा इब्राहीम और मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा किया है। हजरत हाजरा कहती हैं ये उसी की अमानत है, वो जैसे चाहे वैसे वापस ले ले, मैं कौन होती हूँ बीच में रुकावट बनने वाली? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता मेरे लाल तेरी क्या मर्जी है? हजरत जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फउंजुर माज़ा तरा, पूरा वाकया कुरान में आया है कि बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, बता तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबा तिफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे वालिद जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा बाप भी राजी है बेटा भी राजी है। शैतान के पेट में दर्द हो रहा है, शैतान ने रास्ते में बहकाना चाहा था। शैतान ने हजरत हाजरा से कहा कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं, वहां पर दाव नहीं चला। इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा रास्ते में कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये एक जान क्या है, अगर हजारों जाने हों तब भी उस रब की राह में मैं कुर्बान होता हुआ चला जाऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा ए इब्राहीम तुमने एक ख्वाब को सच्चा समझ लिया है, ख्वाब झूठे भी तो होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई, 7 कंकरियां उठा करके और इब्लीस के मारी और फरमाया कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है बल्कि नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मरदूद दूर हो जा, शैतान के कंकरी मारी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कयामत तक हज करने वालों के लिए ये जरूरी करार दे दिया कि जब वो हज करने के लिए जाएं तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो शैतान को कंकरी नहीं मार लेंगे। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, जब मकामे मिना में पहुंचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं मेरे लाल मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता मेरे बेटे तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे वालिद आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब जब बाप बेटे दोनों राजी हो गए, अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब बेटा राजी हो गया तो बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की मेरे वालिद आप मुझे कुर्बान करने से पहले मेरी 2-3 बातें हैं, आप गौर से सुन लीजिए। फरमाया क्या है बेटा? कहा मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से मजबूती से बांध दो ताकि मेरा जिस्म तड़पे और खून का छींटा आपके कपड़ों पे न लग जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे की मोहब्बत में आप इस सादत उज़्मा से अपने हाथ को न रोक दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा और? कहा तीसरी बात मेरी यह है कि मेरा खून में आलूद
मौजूद कुर्ता मेरी अम्मी को दे देना, ताकि वो इसको देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। जब भी उनको उनके बेटे की याद आएगी तो वो इस कुर्ते को देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा मुझे मंजूर है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलाना चाहिए। रब के फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की मेरे परवरदिगार, आज इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माईल को कुर्बान कर दिया। मौला ये रस्म पड़ जाएगी, रिवाज पड़ जाएगा, फिर हर बाप को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐसा मंजर चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा है। ऐ मेरे परवरदिगार, आज एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। रब ने इरशाद फरमाया फरिश्तों तुमने ही तो कहा था कि तेरा इब्राहीम अब पहले जैसा नहीं रहा, तेरा इब्राहीम अब औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है, तेरा इब्राहीम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ मेरे फरिश्तों देख लो, मेरा इब्राहीम ना अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है। इब्राहीम मोहब्बत करता है तो अपने परवरदिगार से मोहब्बत करता है। इब्राहीम मोहब्बत करता है तो अपने खालिक हकीकी से मोहब्बत करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हल्क पे छुरी चला रहे हैं, छुरी कुंद हो जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पे छुरी को तेज किया, फिर बेटे के हल्क पे रखा, फिर छुरी कुंद हो जाती है। आपको जलाल आता है, छुरी को पत्थर पर मारते हैं, छुरी पत्थर के दो टुकड़े कर देती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा है छुरी इस्माईल का गला तो रेशम से भी ज्यादा नर्मो नाजुक है, तूने इस्माईल के गले को नहीं काटा और पत्थर जैसी सख्त चीज के तूने दो टुकड़े कर दिए। तो छुरी जुबाने हाल से कहती है अल खलीलो यामुरनी वल जलीलो ला यनहानी। ऐ इब्राहीम तुम मुझसे कहते हो कि काट, और जलील हुक्म देता है खबरदार अगर तूने इस्माईल के एक बाल भी बेका किया, मैं किसके हुक्म को मानूं। ऐ इब्राहीम जिस रब के हुक्म से तुम यहाँ कुर्बानी करने के लिए आए हो उसी रब का मुझे हुक्म है। तुम एक मर्तबा मुझसे कहते हो छुरी के काट, और वो रब मुझसे 70 मर्तबा फरमाता है खबरदार अगर इस्माईल के हल्क को काटा। अब बताओ मैं उस रब के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ छुरी मैं राजी हूँ, मेरा बेटा राजी है, फिर तू बीच में रुकावट क्यों बनती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अज़्म मुसम्मम किया, पुख्ता इरादा किया अपने बेटे इस्माईल को कुर्बान करने का। छुरी उठा करके ले जा रहे थे हल्क की तरफ। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ऐ जिब्राईल जो दुम्बा जन्नत में चल रहा है 40 साल से या 80 साल से, उस दुम्बे को ले जा करके इस्माईल की जगह पे रख दो और इस्माईल को बचाओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिदरा से जन्नत जाते हैं और जन्नत से दुम्बा लेकर के मकाम मिना में पहुंचते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम को उठा करके खड़ा कर देते हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अलग खड़े हैं, दुम्बे को उनकी जगह पर रख दिया जाता है, दुम्बा कुर्बान हो रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेटा अलग मुस्कुरा रहा है और उनकी जगह पे दुम्बा कुर्बान हो जाता है। गैब से आवाज आती है वनादैनहु अन्या इब्राहीम कद सदक़्ता रुया व इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहीम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है और हम ihसान करने वालों को ऐसा ही बदला अता फरमाते हैं। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए मकाम मिना में पहुंच गए। बेटे को रब ने बचा लिया और उनकी जगह पे फिदिये में दुम्बा दे दिया और दुम्बा कुर्बान हो जाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिक़लाल देखिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तेहकाम देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार को क़यामत तक